हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जावास्क्रिप्ट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए, एरिथमेटिक ऑपरेटर उसके नेम के ऊपर से ही पता चल रहा है वो क्या करेगा, मेरा एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए काम आएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ arith.html सिंपल। एंड उसके अंदर हम HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। फाइल को एक बार सिर्फ रन कर लेते हैं ताकि ये मेरी फाइल क्रिएट होके आ जाए। सी एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वर्क करना स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अरिथमेटिक कुछ भी कैलकुलेशन करवाना है। सो स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक लेट a इज इक्वल टू 45, लेट b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 56। से बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स है। अब ये दो वेरिएबल के ऊपर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है लेट सम इज इक्वल टू, मुझे समेशन करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो मुझे प्लस सिंबल दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज माय ऑपरेटर। बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पे। एंड उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं लॉग एंड सम। बेसिकली तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब इसको सेव करने के बाद हम चेक करते हैं हमारे कॉन्सोल के ऊपर। सो राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, एंड कॉन्सोल के ऊपर चले जाते हैं। मुझे 101 दिखा रहा है। एंड नाउ अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक माइनस। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, तो ये मेरा सब्सट्रैक्शन हो गया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए मैं सम की जगह पे कर देता हूँ सी, यानी कि मेरा एक थर्ड वेरिएबल है। एंड नाउ अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमारा आउटपुट क्या दिखेगा, तो ये मुझे माइनस के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। सो इसने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्शन करके मुझे दे दिया। वैसे ही अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे स्टार करना है। तो ये क्या करेगा, ये मेरा मल्टीप्लीकेशन करके दे देगा। अगर मुझे डिवाइडेशन करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कर देना है डिवाइड दैट। तो अगर इस तरीके से मैं करता हूँ तो अब देखिए, अब इसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज 0.84 समथिंग, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 112 एंड सी। अब देखिए, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 2। बट अब यहाँ पे एक और ऑपरेटर है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ परसेंटेज। अब ये परसेंटेज जो है वो एक्चुअली उसे जाना जाता है एज अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस क्या करेगा, तो मॉड्यूलस जो है ना, वो मुझे क्या करेगा, मैं इसको सेव करता हूँ। एंड अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, तो देख मुझे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। अब मैं एक माइनस चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, 55 कर दिया। अब सेव करता हूँ तो देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, 2। अब ये मुझे आउटपुट कैसे दे रहा है, तो ये आउटपुट कुछ इस तरीके से दे रहा है। अब इसकी वर्क प्रोसीजर क्या रहेगी, तो ये क्या करेगा, सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा, ए डिवाइड बाई बी करेगा, यानी कि 112 डिवाइड बाई 55। अब इसके अंदर जो रिमाइंडर रहेगा मेरा, ओके, ये मुझे इसका आउटपुट जो है वो डिवाइडेशन का आउटपुट नहीं देगा, ये मुझे क्या देगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब क्या है, तो 112 डिवाइड बाई 55 मैं करता हूँ, यानी क्या क्या हो गया, 55 इंटू 2 इज इक्वल टू 110 हो गया। सो नाउ अब 112 माइनस 110, इसका जो भी रिमाइंडर है यानी कि 2, ये क्या होगा, ये हो गई मेरी मॉड्यूलस वैल्यू। तो ये बहुत ही सिंपल है। इससे क्या होगा, ये मेरे मॉड्यूलस वैल्यू हो गई। अगर मान लीजिए कि आप क्या कर देते थे, इसको डिवाइड बाई 3 कर देते थे, तो डिवाइड बाई 3 करने के साथ क्या हो जाए, अगर मॉड्यूलस कर देता हूँ तो इसका आउटपुट देखिए, अब मुझे 1 मिल रहा है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा, तो सिंपली डिवाइडेशन के ऊपर जो भी रिमाइंडर रहेगा वो मुझे दिखाएगा। एंड देन देर इज अ वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज द एक्सपोनेंटेशन। अब एक्सपोनेंटेशन के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर आपकी जो भी वैल्यू होगी ना, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। ओके, तो ये क्या करेगा, ये मेरा ए, एक्सपोनेंटेशन बी मैंने कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। इसके अंदर होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर मैं यहाँ पे कर देता 4, तो ये क्या कर देता, 5 इंटू 5 इंटू 5, कुछ इस तरीके से कर देता। तो ये मेरा एक्सपोनेंट के तरीके से वर्क करेगा। अब इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसका आउटपुट मेरा रहेगा 625। ओके, तो ये मेरा आउटपुट हो चुका है। तो ये थे मेरे एरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर
यूज हो सकते हैं। आप इस तरीके से कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, आप इससे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा सकते हो। अब यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है वो हो रहा है खत्म। आज के सेशन में बस इतना ही था। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसको भी जरूर से देखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।